लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं, लोगों को खाने की आज़ादी नहीं, लोगों को पहनने की आज़ादी नहीं, लोगों को रहने की आज़ादी नहीं, लोगों को गाज़ा के लिए प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं। ये कैसी आज़ादी है? पंद्रह अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन। ये वो शानदार दिन है जब हम आज़ादी का, जमहूरियत का और इंसाफ का जश्न मनाते हैं। आप सभी का मुमरा टीवी पर स्वागत है और आप सभी को हमारी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 15 अगस्त ये वो दिन है जब नेता बड़े मंच पर खड़े होकर आज़ादी का पैगाम देते हैं, जबकि उनकी सरकार ने अपने मुखालिफिन को बिना ट्रायल के जेल के अंधेरों में कैद कर रखा है। ये नेता 1947 के शहीदों को सलामी देते हैं और उसी सांस में फादर स्टैन स्वामी को ट्राइबल राइट्स डिफेंड करने की सज़ा देते हैं जब तक वो कस्टडी में मर ना गए, और उमर खालिद को सिर्फ बोलने की जुर्रत पर सालों से बंद रखा जाता है। ये कैसी आज़ादी है? शहर और गलियां तिरंगे से नहीं बल्कि भगवा रंगों में रंग दी जाएंगी। सिर्फ झंडे नहीं बल्कि हर भाषण में इत्तेहाद की बातें होंगी, जिनमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दूसरी माइनॉरिटीज़ की आज़ादी की लड़ाई और शहादत को जानबूझकर भुला दिया जाएगा। 78 सालों बाद दुनिया की तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी में अगर 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि शायद खुद मुख्तारी का मतलब है हुकूमत की खैरात पे ज़िंदा रहना। बेरोज़गारी नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, मगर फिक्र ना करें, हमारे पास काफ़ी धार्मिक नारे, झूठे वादे और भड़काऊ भाषण मौजूद हैं। नौकरियां नहीं हैं तो क्या? हर तरफ देशभक्ति के गाने बजेंगे, जबकि आवाम अपनी घटती हुई बचत गिन रही होगी और सोच रही होगी शायद अमृतकाल का मतलब सिर्फ दिन में 1 या 2 वक्त खाना खाना है। लेकिन फिक्र ना करें, तिरंगा फिर भी फ़ख्र से लहराता रहेगा, ये साबित करते हुए कि जब तक हम नारे लगा सकते हैं, बाकी चीज़ें जैसे बेरोज़गारी, भाईचारगी और बुनियादी ज़रूरतें अगले इंडिपेंडेंस डे तक या उसके बाद या उसके भी बाद तक इंतज़ार कर सकती हैं। क्या ये वो आज़ादी है जिसके लिए भगत सिंह, अशरफुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद ने कुर्बानियाँ दी थी? क्या ये वो आज़ादी है जिसके लिए गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलने दें जैसा चल रहा है। अगर आपका जवाब नहीं है तो इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें उठाएं, और एक बात याद रखें, हम उस वक्त तक अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे जब तक हर कोई इसे अच्छे से सुन ना ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अलविदा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमान की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत दिल बिस्मिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत दिल बिस्मिल में है।